खड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना वो गिरकर संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी। उर्दू जमाल में नवाज़ जमाल आपको खुशामदीद कहता है। आज हम साल दोम इंटरमीडिएट में सवाल नंबर 6 पे डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 6 20 नंबर पर मुश्तमिल है। आज का लेक्चर सुन के इंशाल्लाह आप इस सवाल में मैक्सिमम नंबर हासिल कर पाएंगे। आज का मजमून है बचपन एक सुनहरी दौर, मुस्कुराहट तबस्सुम हंसी कह कहे, सब के सब खो गए हम बड़े हो गए। पहला पैराग्राफ जो है इसमें तख्लीक़े कायनात की बात की गई है और इस पैराग्राफ से रिलेटेड हवाला है मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। दूसरे पैराग्राफ में इंसानी जिस्म के इर्तिका की बात है कि इंसान जो है वो कैसे इस दुनिया में आता है। उसके बाद सफ़ा नंबर 2 दूसरा पैराग्राफ जारी है और उसके आखिर पे उससे रिलेटेड एक हवाला है। हुई जाती है क्यों बेताब मंजिल, मुसलसल चल रहा हूँ आ रहा हूँ मैं। उसके बाद अगले पैराग्राफ में ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार की बात की गई है और उससे रिलेटेड हवाला है अपनी मर्ज़ी से भी 2-4 कदम चलने दे, अपनी मर्ज़ी से भी 2-4 कदम चलने दे, ज़िंदगी हम तेरे कहने पे चले हैं बरसों। और पेज नंबर 2 पे नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें बचपन का दौर बयान किया गया है। अब देखिए पेज नंबर 3 पे वही पैराग्राफ चल रहा है और उससे रिलेटेड हवाला है कौन कहता है वक्त दोहराता है अपने आप को, अगर ये सच है तो मेरा बचपन तो लौटा दे कोई। नेक्स्ट पैराग्राफ में बचपन की वो शरारतें वो रौनकें बयान की गई हैं और उससे रिलेटेड हवाला है मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। अगले पैराग्राफ में वो बचपन की बेफिक्री इत्मीनान और आराम का तज़किरा है। उसके बाद अगले पेज पे अगर देखें पेज नंबर 4 पे वही पैराग्राफ चल रहा है और उससे रिलेटेड एक हवाला है बचपन के दिन अच्छे थे जब दिल चाहता रो लेते थे, जब जी में आता हंस लेते थे, अब हंसने के लिए तमीज़ चाहिए और रोने के लिए वजह चाहिए। उसके बाद अगले पैराग्राफ में बचपन मर्ज़ी का दौर, ये जो पैराग्राफ बोल्ड अल्फाज किए गए हैं ये आप हेडिंग के तौर पे भी याद रख सकते हैं और इनसे पैराग्राफ बना सकते हैं। अब इससे पैराग्राफ से रिलेटेड हवाला है उड़ने दो परिंदों को अभी शौक़ हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शौक़ हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शौक़ हवा में, फिर लौट कर बचपन के ज़माने नहीं आते। उसके बाद मरहलावार तालीम का तज़किरा है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो वो किस तरह से तालीम हासिल करता है। उसके बाद देखते हैं पेज नंबर 5 में वही पैराग्राफ चल रहा था कि बच्चा जो है वो बड़ा होता है तालीम हासिल करता है, मुख्तलिफ़ ख़यालात उसकी ज़हन में होते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड हवाला है
जमाल हर शहर से प्यारा वो शहर मुझको, जहाँ से देखा था पहली बार आसमां मैंने। और इससे नेक्स्ट अगर देखें तो उसमें रेत के घरौंदे, रेत के घरौंदे, तख्ती कलम दवात, गर्मियों की छुट्टियाँ, मुख्तलिफ इंजॉयमेंट्स जो बचपन में थी उनका तज़किरा है। उससे रिलेटेड एक हवाला है, बचपन की वो अमीरी ना जाने कहाँ खो गई, जब पानी में हमारे भी जहाज़ चला। पेज नंबर 5। इस हवाला जात के बाद कागज़ की बनी हुई कश्तियाँ और कागज़ के बने हुए जहाज़, उनका तज़किरा किया जा रहा है कि जब हम खेलते थे तो एक दूसरे के साथ कुछ गप्पियाँ लगाते थे, कहते थे कि मैं जीत गया, आप जीत गए। तो इस तरह से ये पैराग्राफ जब ख़त्म हुआ तो वहाँ पे एक हवाला है, एक हाथी एक राजा एक रानी के बग़ैर, नींद बच्चों को नहीं आती कहानी के बग़ैर। पेज नंबर 6 पे अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो ज़िंदगी खुशी और गम के इर्द गिर्द घूमती है, इस पे मबनी है। इसमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुशी और गम के फ़लसफ़े को बयान करने की कोशिश की गई है। और उससे रिलेटेड एक हवाला है, जिनके आंगन में लगा होता है अमीरी का शजर, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। उससे अगले पैराग्राफ में तन्हाई के लम्हों का तज़किरा है और ज़िंदगी की तारीक रातों और उसमें जो खुशियाँ और गमियाँ हैं उनका तज़किरा किया है। अब देखते हैं पेज नंबर 7 पे। उसी तरह से वो पैराग्राफ चल रहा था और उसमें बीती हुई दिलचस्पियाँ और दिलखराश अफ़कार के ना ख़त्म होने वाले ख़जाने जो थे उनका तज़किरा है। ले ले शबाब यारब दे दे उधार बचपन। से अगले पैराग्राफ में अपनी तन्हाइयों को अपने माजी की यादों से बहलाना, यानी अपनी तन्हाई में अपनी यादों से अपने आप को संभालना, अपने आप को दिलासा देना, उसका तज़किरा किया गया है। और एक हवाला जाता है, मेरा बचपन भी साथ ले आया गाँव से जब भी आ गया कोई। अब उससे अगले पैराग्राफ में दुनिया की हकीकत जो है वो बयान की जा रही है कि हकीकी दुनिया क्या है। उस पैराग्राफ में वक्त एक जगह नहीं रुकता, कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, वो बचपन का दौर गुज़रता है और इंसान जो है वो बचपन से जवानी की तरफ महवी सफ़र होता है। उसके बाद हवाला जाता है, गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज़ देना, गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज़ देना, ज़रा उम्र रफ्ता को भी आवाज़ देना। उसके बाद जो जवानी बुढ़ापा, उसके बाद आखिर इंसान जो है वो मौत के मुँह में आ जाता है। और यहाँ पे इस पैराग्राफ में भी मौत का तज़किरा किया गया है कि अब जो है उसके सामने मौत जो है वो अपना आप दिखाना शुरू कर देती है, उसे मौत नज़र आना शुरू हो जाती है। उससे पैराग्राफ से रिलेटेड एक हवाला है, ज़िंदगी कुछ भी हो मगर अपने लिए तो कुछ भी नहीं बच्चों की शरारत के अलावा। आखिर पे ये ज़िंदगी किस कदर अनोखी चीज़ है। हम अपनी सालगिरह मनाते हैं कि हमारी उम्र में 1 साल का इजाफ़ा हो गया, हालांकि हकीकत ये है कि हमारी उम्र के 1 साल में कमी हो जाती है। हम अबदी ज़िंदगी की तरफ गमज़न हो जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 9 पे देखें, वही पैराग्राफ चल रहा था, बचपन ज़िंदगी का अहम तरीन ज़माना है। उससे रिलेटेड एक कोटेशन है, किसी के बचपन को देखकर उसके मुस्तकबिल की पेशीन गोई की जा सकती है। आखिर पे इस पैराग्राफ में बताने की ये कोशिश की गई है कि ये ज़माना ज़्यादा तफक्कुर का होता है, हमें सोच समझ कर फ़ैसला करना होता है और इसमें हमें मुस्तकिल मजाजी से फ़ैसले करने होते हैं, हिम्मत और जुर्रत के साथ चलना होता है, क्योंकि इसके बाद मुस्तकबिल के फ़ैसले करने होते हैं, क्योंकि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर
हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अलमुख्तसर के बचपन की शरारतें, मोहब्बतें, डांट डिपट, कहानियाँ, कागज़ की कश्तियाँ, बारिशें, महफिलें, रौनकें, रूठना मनाना, खेल कूद और तख्ती कलम दवात एक तरफ, मगर इस ज़िंदगी में सोच समझ कर कदम उठाना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल का तयन करने वाला दौर है और इंसान जो कुछ इस दौर में सीखता है वो वही उस मुस्तकबिल में दोहराता है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर से आप बहुत मुस्तफ़ीद होंगे और हमें दुआ में याद रखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।